7 जून 1981 की शाम बगदाद का आसमान अचानक आग के गोले में बदल गया। धुएं के बादल छाए हुए थे और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही थी। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अब समझ आ चुका था कि कोई उनके न्यूक्लियर सपने को तहस नहस कर चुका है। लेकिन सवाल ये था, कौन था ये अदृश्य दुश्मन? जब धुएं के पर्दे हटे तो सामने था ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर का मलबा। वो जगह जिसे सद्दाम हुसैन ने अरब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का सपना देखा था, अब सिर्फ राख बन चुकी थी। और ये सब सिर्फ कुछ मिनटों में हो गया था। ये कोई आम हमला नहीं था, ये था ऑपरेशन बेबीलोन। 8 इजरायली F-16 फाइटर जेट्स बिना किसी रोक टोक के इराक के अंदर 1600 किलोमीटर तक घुसे और पलक झपकते ही सबसे खतरनाक न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये तो सिर्फ एक मिशन था, समाइनस। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही प्लान पाकिस्तान के लिए भी तैयार किया गया था? क्या इजराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म करने की गुप्त योजना बनाई थी? क्या सच में 1980 के दशक में इजरायली फाइटर जेट्स पाकिस्तान के खान रिसर्च लैब्स को तबाह करने वाले थे? और अगर ऐसा था तो आखिरी वक्त पर इस मिशन को क्यों रोक दिया गया? क्या दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने कोई और प्लान बना रखा था? ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है एक गुप्त मिशन जो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते रह गया। ये एक रहस्य है जिसे आज हम खोलने जा रहे हैं। इजराइल को डर था कि इराक परमाणु हथियार बना सकता है, जिससे पूरा मध्य पूर्व खतरे में आ सकता है। मोसाद ने इस मिशन के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। कैसे इजराइल के पायलट्स ने 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर बिना किसी रुकावट के इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया। अमेरिका, फ्रांस और दुनिया के कई देशों ने इस हमले की निंदा की, लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया। डॉ अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और दुनिया को यकीन होने लगा कि पाकिस्तान जल्द ही परमाणु शक्ति बन जाएगा। इजराइल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामी परमाणु बम उसके लिए खतरा बन सकता है। पाकिस्तान के खान रिसर्च लैब्स और कहूटा न्यूक्लियर प्लांट इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल हो गए। 1980 के दशक में भारत और इजराइल के बीच गुप्त समझौता हुआ था। इजराइल ने भारत के एयरबेस का इस्तेमाल करने की पेशकश की थी। इजराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर हवाई हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इस मिशन को रोक दिया गया। अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों को दे दे तो क्या इजराइल फिर से हमला करेगा? क्या भारत और इजराइल इस बार साथ मिलकर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं? पाकिस्तान की सुरक्षा कितनी मजबूत है और क्या वो इजराइल को रोक सकता है? ऑपरेशन बेबीलोन सिर्फ एक शुरुआत थी। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां हमेशा ऐसे मिशन तैयार करती रहती हैं जिनका अस्तित्व कभी साबित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और इजराइल आज भी एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर पाकिस्तान कभी इजराइल के लिए सीधा खतरा बना तो क्या ऑपरेशन बेबीलोन होगा? ये इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त मिशन हो सकता था।